हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आप लोग को वीडियोस में अपने आईपीएससी नेमिंग करना बता रही हूँ। मैंने सबसे पहले आप लोग को बताया हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया कि एल्केन्स की जो है नेमिंग कैसे करेंगे, रूट वर्ड्स क्या होते हैं। उसके बाद मैंने बताया एल्केन का नामकरण। फिर मैंने आप लोग को बताया एल्कीन का आईपीएससी नेमिंग। आज मैं बताने वाली हूँ आपको नेमिंग ऑफ एल्काइंस। देखिए, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एंड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। उन्हीं में से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस को। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में बताया था, फिर से बताते हैं एक बार आपको। एल्केन्स जो होते हैं, एल्केन्स में प्रेजेंट होता है सिंगल बॉन्ड। इसका जो सफिक्स होता है बच्चों, सफिक्स जो इसका होता है वो होता है एन, एंड इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। दूसरे आते हैं एल्कीन्स। दूसरे कौन से होते हैं? एल्कीन्स। इनमें प्रेजेंट होता है डबल बॉन्ड। इसका सफिक्स होता है इन और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। फॉर्मूला इसका होता है CnH2n। अब तीसरे जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो बच्चों होते हैं एल्काइंस। क्या होते हैं वो? एल्काइंस। इनमें प्रेजेंट होते हैं ट्रिपल बॉन्ड और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है YnE। इसको आइन पढ़ते हैं। फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो इतना ये हो गया हमारा पहले का ज्ञान, जो मैंने आप लोग को पहले की बातें बताई थी, पहले वीडियो में बताई थी। एल्केन्स प्रेजेंट होते हैं सिंगल बॉन्ड, सफिक्स होता है एन, फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन्स डबल बॉन्ड, सफिक्स होता है आइन, इसमें होते हैं फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, सफिक्स होता है आइन, फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब मैं इनको बताऊंगी आपको कि रूट वर्ड्स में जोड़ करके इन्हें कैसे नेमिंग करी जाती है इनकी। जैसे हमने पढ़ा था रूट वर्ड्स के बारे में। रूट वर्ड्स हमारे थे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। ये सब मान लीजिए हमारे पेंट, हमारे ये सब रूट वर्ड्स थे। तो इसमें जो है एक प्रीफिक्स भी होता है। इसमें अगर हम एन जोड़ेंगे तो ये बनेगा मेथेन। अगर इसमें हम ईन जोड़ेंगे तो ये बनेगा मेथीन। इसमें अगर हम आइन जोड़ेंगे क्या बनेगा? प्रोपाइन। ब्यूट में ईन जोड़ दिया, मान लीजिए ब्यूटीन। पेंट में एन जोड़ दिया, मान लीजिए तो पेंटेन बनता है बच्चों। तो मैंने आप लोग को सफिक्स और प्रीफिक्स जोड़ करके नेमिंग बता दी बच्चों, कैसे कैसे इनकी नेमिंग होती है। सॉरी, ये इथेन है। नेमिंग कैसे इनकी होती है ये मैंने आपको बता दिया। अब आज हमको जो जानना है, मेन पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि हम पढ़ेंगे आईपीएससी नेमिंग ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस की कोई श्रृंखला अगर है, ट्रिपल बॉन्ड जिसमें प्रेजेंट होता है, तो उसकी नेमिंग हम कैसे करते हैं। चलिए सबसे पहले हम कुछ रूल समझ लेते हैं, छोटे छोटे रूल समझ लेते हैं। रूल्स हमारे हैं, जैसे सबसे पहले हमें सेलेक्ट द कार्बन चेन। सेलेक्ट द कार्बन चेन। सबसे पहले हमें क्या करना है, वही बताया मैंने आप लोग कई बार, कार्बन श्रृंखला चुनना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप करेंगे काउंटिंग ऑफ कार्बन्स। क्या करेंगे बच्चों? कार्बन की गणना करेंगे। उस श्रृंखला में हम कार्बन की गणना करेंगे। ओके। फिर तीसरा नंबर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि नियरेस्ट लोकेशन कौन सी है ट्रिपल बॉन्ड्स की। नियरेस्ट लोकेशन ट्रिपल बॉन्ड्स की कौन सी है, ठीक है, ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। पता है ना आपको ट्रिपल बॉन्ड किस में प्रेजेंट होते हैं? एल्काइंस में प्रेजेंट होते हैं। नियरेस्ट लोकेशन मतलब सबसे नजदीक कहाँ प्रेजेंट है ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद में हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं
पेरेंट चेन के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में लिखते हैं बच्चों? पेरेंट चेन के बारे में लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या लिखते हैं बच्चों हम? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। फिर नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स, लास्ट में हम लिखते हैं नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स। अब मैं करके बताती हूँ आप लोग को बाय एग्जांपल्स कि हमें कैसे बनाना है, ठीक है? चलिए एग्जांपल 1 ले लेते हैं हम। एक हमको चेन मिलती है, एक हमको श्रृंखला मिलती है। सबसे पहले हमें क्या करना है? श्रृंखला को देख लेना है। 1 2 3 4 में मतलब एक लंबी श्रृंखला मिली है। इसको ऐसे हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि कहीं जाना ना पाए निकल के। ध्यान दीजिएगा, चली गई तो हम कहाँ बनाएंगे फॉर्म्स। ओके, अब हम क्या करेंगे? कार्बन की नंबरिंग कर लेते हैं बच्चों। कार्बन की नंबरिंग करने का क्या होता है सिस्टम? अभी बताया मैंने, जल्दी भूल जाते हैं आप लोग। नियरेस्ट लोकेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, सबसे नजदीक देखो ट्रिपल बॉन्ड्स किधर से पड़ेंगे। चलिए इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5। इधर से तो 3 पे आ रहा है। अच्छा इधर से देखते हैं तो 1 2 पे ही आ जा रहा है, तो यहीं से कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। गॉट इट? अब आगे देखते हैं। इसमें कोई मेथिल समूह तो जुड़ा नहीं है, सिंपली हम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे हम? श्रृंखला किसकी है बच्चों? 5 कार्बन की श्रृंखला है। 5 कार्बन का मतलब बताया था मैंने, एक बार फिर से आप लोग की याददाश्त को ताजा करते हुए मैं बता देती हूँ। कार्बन अगर 1 हो तो मेथ, मैं हिंदी का भी प्रयोग कर लेती हूँ थोड़ा सा। कार्बन 2 हो तो एथ, कार्बन 3 होता है तो बच्चों प्रोप, कार्बन 4 होता है तो ब्यूट, कार्बन 5 है तो पेंट, कार्बन 6 है तो हेक्स, कार्बन 7 है तो हेप्ट, कार्बन 8 है तो ऑक्ट। ओके, तो हमारे पास कितने कार्बन है यहाँ पे? 5 कार्बन है, मतलब पेंट वाला लेंगे हम। पेंटिंग करेंगे यानी कि पेंट ले लिया हमने। अब आप मुझे बताओ कि हमारा ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पर है? किस कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है? 1 और 2 पे है भाई। तो पेंट लिख देंगे, फिर 2 लिख देंगे। 2 पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या हम ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे ऐसे? नहीं, हम लिखेंगे ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स जो होता है आइन। क्या होता है? आइन। तो पेंट टू आइन। अब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 2 पेंटाइन। कैसे लिख सकते हैं इसको हम? 2 पेंटाइन। ओके, जिसमें पेंट क्या है? प्रफिक्स क्या है? आइन है सफिक्स। ओके, एक एग्जाम्पल हमने अच्छे से जान लिया। चलो अब दूसरा एग्जाम्पल। डू सम हार्ड वर्क, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एज यू नो। ओके, चलो अब हम लिखते हैं दूसरा। कार्बन श्रृंखला बनाते हैं। चलो ठीक है, हम 4 ही लेते हैं इस बार, 4 ही कार्बन। यहाँ पे जोड़ देते हैं एक मेथिल समूह। अभी क्या करना है बच्चों? कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड ले लो। चलो मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ले लेती हूँ, ठीक है। अब बाकी तो पता ही है आपको, जुड़ना क्या है? हाइड्रोजन ही, ठीक है। तो उस पर हम माइंड नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं, सबसे पहले अपनी कार्बन चेन को सेलेक्ट करते हैं। बताया ना, इसे बॉक्स में बंद कर देते हैं इसको हम। जब हम कार्बन चेन को सेलेक्ट करते हैं तो बाहर रह गया, कोई बात नहीं, थोड़ा अच्छे से बंद करते हैं। इसको हमने बॉक्स में बंद कर दिया। अभी क्या करेंगे? कार्बन की काउंटिंग करेंगे। कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4। कार्बन तो 4 है, लेकिन करना क्या है? सबसे पहले हमको ध्यान देना है नियरेस्ट लोकेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। इसको नहीं भूलना है बच्चों। नियरेस्ट लोकेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड को हमें नहीं भूलना है, चाहे उसमें जो कुछ भी हो, चाहे क्लोरो फ्लोरो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, लेकिन हमें ध्यान बनाए रखना है हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर। ओके, तो हम इधर से काउंटिंग करें तो बहुत दूर पड़ेगा, तो हम सिंपली काउंटिंग करते हैं 1 2 3 एंड 4। अभी क्या लिखना है? सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली हमने, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देख लिया, नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स देख लिया। अब सबसे पहले देखो हमारा 1 पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो पहले चलो हम ट्रिपल बॉन्ड का लिख दें, क्या सही रहेगा? लिख के देखते हैं। 1 आइन, 1 आइन कर दिया हमने। अब 3 पे क्या है? मेथिल है, 3 मेथिल। स्ट्रक्चर किसकी है? 4 कार्बन मतलब ब्यूट। तो
ब्यूट कर दिया। क्या ये कुछ सही है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डोंट माइंड। इसको हम लिख सकते हैं 3 मेथिल 1 ब्यूटाइन। ओके, चाहे हम 3 मेथिल 1 ब्यूट 1 आइन लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3 मेथिल, फिर ब्यूट लिख दिया हमने, फिर हमने लिख दिया 1 आइन। इसमें से आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हो। तो जहां तक मुझे लगता है मैंने आप लोग को एल्काइन अच्छे से बता दिया है, लेकिन आपको ये कब समझ में आएगा? जब आप वीडियो फिर से अच्छे से देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे, एग्जाम्पल्स लगाएंगे, कई सारे एग्जाम्पल्स। मैंने केवल 2 एग्जाम्पल बताए हैं, अब आपको कम से कम 10 एग्जाम्पल लगाने हैं। अपनी बुक्स देखिए, 11th में है आप, 12th में है, 9th में, किसी भी क्लास में है, अपनी बुक्स में देखेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। उसको आप उस पर लगातार ये रूल्स फॉलो करके लगातार वर्क करिए। आई श्योर कि आप लोग को आईपीएससी नेम समझने से कोई नहीं रोक सकता। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।